नमस्ते। आज हम उन नए डिजिटल चोरों की बात करने वाले हैं जो आजकल हमारे आपके परिवारों को निशाना बना रहे हैं। देखिए, ये कोई मामूली चोर नहीं है। ये हमारी भावनाओं से खेलते हैं और पलक झपकते ही किसी की भी सालों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर सकते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत में डिजिटल फ्रॉड के मामलों में 75% की बढ़ोतरी हुई है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, मतलब खतरा बहुत बड़ा है और सच तो ये है कि कोई भी इसका अगला शिकार हो सकता है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक तरह की ढाल है, एक ज़रूरी गाइड है जो हम सबको, हमारे परिवार को इन शातिर धोखेबाजों से बचाने में मदद कर सकती है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये धोखेबाज आजकल कौन-कौन से नए-नए तरीके अपना रहे हैं। एक पल के लिए सोचिए, किसी को अपने बेटे या बेटी के नंबर से एक ऐसा घबराया हुआ फोन आता है, आवाज़ बिल्कुल जानी पहचानी है और उस आवाज़ में डर और घबराहट साफ महसूस हो रही है। कोई भी पेरेंट क्या करेगा? ये कॉल आया अनीता जी को, पर सच तो ये था कि उनका बेटा अपनी क्लास में बिल्कुल सुरक्षित बैठा था। ये था एआई वॉइस क्लोनिंग स्कैम। इसमें स्कैमर्स सोशल मीडिया से किसी की आवाज़ का एक छोटा सा सैंपल उठाते हैं, एआई सॉफ्टवेयर से उसकी हूबहू नकल तैयार करते हैं और फिर एक नकली इमरजेंसी बनाकर पैसों की मांग करते हैं। ये सुनने में बहुत हाईटेक लगता है ना, पर असल में ये पूरा खेल सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में होता है। कहीं से आवाज़ का सैंपल ढूंढो, एआई से उसकी नकल बनाओ और फिर डर का माहौल बनाकर पैसे मांग लो। टेक्नोलॉजी का कितना खतरनाक इस्तेमाल है ये। अच्छा, अब एक और कहानी देखते हैं। एक नौजवान को अचानक एक कॉल आता है। फोन करने वाला खुद को कोई बड़ा पुलिस या कस्टम अधिकारी बताता है और कुछ ऐसी डरावनी बात कहता है। इसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम। इसमें धोखेबाज फोन पर ही इतना डराते धमकाते हैं कि इंसान बाहरी दुनिया से संपर्क ही काट देता है। फिर कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर उससे पैसे वसूलते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है, पूरा साइकोलॉजिकल ट्रैप। स्कैमर्स किसी बड़े अधिकारी की नकली पहचान का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग बुरी तरह डर जाएं और बिना कुछ सोचे समझे पैसे ट्रांसफर कर दें। अरे, ये मैसेज तो शायद हम सब ने व्हाट्सएप पर कभी ना कभी देखा ही होगा। घर बैठे हजारों रुपए कमाने का एक आसान सा लालच। और यही है वर्क फ्रॉम होम स्कैम का असली जाल। जानते हैं ये क्या करते हैं? शुरुआत में लोगों को 100-200 रुपए देकर उनका भरोसा जीतते हैं और जैसे ही कोई भरोसा करने लगता है, बस उनसे प्रीमियम मेंबरशिप या अकाउंट अपग्रेड के नाम पर मोटी रकम मांगते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इसी तरह के होते हैं केवाईसी और बिजली बिल वाले स्कैम्स। इनके फर्जी मैसेज में हमेशा एक डर और जल्दबाजी का माहौल बनाया जाता है, जैसे आपका अकाउंट अभी ब्लॉक हो जाएगा या आपकी बिजली आज रात कट जाएगी, और साथ में एक अनजान सा लिंक या कोई पर्सनल मोबाइल नंबर दिया जाता है। जबकि याद रखिए, कोई भी असली कंपनी हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट या अपनी ब्रांच पर जाने की ही सलाह देगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सबसे आखिर बचा कैसे जाए। चलिए अब इस विश्लेषण के अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इन डिजिटल चोरों से बचने के लिए एक मजबूत ढाल कैसे तैयार की जाए? इसके लिए कुछ सुनहरे नियम हैं जिन्हें समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहला और सबसे ज़रूरी नियम, ओटीपी आपके बैंक खाते की चाबी है, इसे कभी किसी से भी शेयर ना करें। दूसरा, किसी भी अनजान या अजीब से दिखने वाले लिंक पर क्लिक करने से बचें, या आपकी सारी जानकारी चुरा सकते हैं। तीसरा, हमेशा शांत रहें। स्कैमर्स पैनिक क्रिएट करते हैं, जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं। अगर कोई भी शक हो तो पहले कॉल करके कंफर्म करें। और आखिर में एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसे रिमोट एक्सेस ऐप्स कभी किसी के कहने पर इंस्टॉल ना करें। और अनजान क्यूआर कोड तो बिल्कुल स्कैन ना करें। ये सीधे सीधे आपके पैसे चुराने के तरीके हैं। हमने बचने के तरीके तो जान लिए, लेकिन मान लीजिए कि पूरी सावधानी के बाद भी गलती से कोई इस जाल में फंस ही गया, तो फिर उसे तुरंत क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी बात, ये नंबर 1930, इसे हर किसी को अपने फोन में सेव कर लेना चाहिए। अगर किसी के साथ भी ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो सबसे पहला कॉल इसी नंबर पे जाना चाहिए। देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके पास सिर्फ 2 सबसे जरूरी काम है। पहला, बिना एक पल भी गवाए 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। आप जितनी जल्दी बताएंगे, पैसे वापस मिलने की उम्मीद उतनी ही ज्यादा होगी। और दूसरा,
तुरंत अपने बैंक को फ़ोन करके अपने सारे कार्ड और अकाउंट्स फ्रीज करवा दें। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। सिर्फ हमारी अपनी सुरक्षा ही काफ़ी नहीं है, हमें अपने पूरे परिवार को, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित करना होगा। ये जो जानकारी है, ये हमारे माता-पिता, हमारे दोस्त और उन सभी रिश्तेदारों तक पहुंचनी चाहिए जो शायद टेक्नोलॉजी के साथ उतने सहज नहीं हैं। इस जानकारी को अभी उनके साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। एक छोटा सा शेयर किसी को बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है। हमेशा याद रखिए, इन डिजिटल चोरों के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा और सबसे मजबूत हथियार कोई डर नहीं, बल्कि हमारी अपनी जागरूकता है। और हाँ, अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ कभी ऐसा कोई स्कैम हुआ है तो अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपकी कहानी दूसरों के लिए एक बड़ी चेतावनी और एक सबक बन जाए। ऐसे ही और ज़रूरी विश्लेषणों के लिए जो आपको और आपके परिवार को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रखने में मदद करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।